नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर एक नई जानकारी आई है, एक नई चिंताजनक खबर आई है। आपको याद होगा सीडीसी ने अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में बाकायदा एक केस स्टडी पेश की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि टीका लगने के बावजूद किस तरह से उस जगह पे जो 75% लोग थे कोरोना से पीड़ित, जिन लोगों को कोरोना हो गया था उनमें 75% लोग ऐसे थे जो कि टीका लगवा चुके थे। इसी तरह की खबरें पिछले दिनों यूके से भी आई थी और लगातार अमेरिका में ये कहा जा रहा था कि ये जो है वो डेल्टा वेरिएंट के कारण हो रहा है, कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है वो इतना ज़्यादा लोगों को किसी के काबू नहीं आ रहा और वैक्सीन लगे हुए लोगों को भी वो प्रभावित करने लगा। यही वजह थी कि अमेरिका में दोबारा से लोगों को कहा गया कि भाई आप मास्क लगाना शुरू करो। जिस अमेरिका में ये कहा गया था कि अगर दोनों टीके लग चुके तो मास्क उतार के फेंक दो, अब वहाँ पे उन्होंने दोबारा से मास्क लगाना शुरू करने की सलाह देनी शुरू कर दी है। कि ये वहाँ की बात थी, लेकिन अब भारत में भी इस तरह की जानकारी आने लग गई हैं, इस तरह के हालात आ गए हैं और मैं आंकड़ा आपको सरकारी दूंगा, कहीं मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत शुरू करते हैं। पत्तनमथिट्टा ये केरल का एक ज़िला है और इस ज़िले से जो खबर आई है, जो जानकारी आई है, बहुत चौंकाने वाली है। और वो चौंकाने वाली इसलिए भी है कि हम लोग जो सारे लोग पूरी जगहों पे काफ़ी हद तक वैक्सीन को लेकर एक आम धारणा थी कि वैक्सीन को लेकर लेने के बाद में हम लोग सुरक्षित हैं और हमको अगर दोनों टीके लग गए तो अब हमारी चिंता हम नाजायज़ है, हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये कई जगहों पे आधिकारिक जगहों से भी कहा गया था और ये आश्वस्ति थी। लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं धीरे धीरे करके, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रोग्राम शुरू करते समय बताया कि किस तरह से अमेरिका में जो है डेल्टा वेरिएंट दोनों टीके लगने के बाद लोगों को प्रभावित कर रहा है। आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से दावे के साथ में डॉक्टर फाउची कहते थे कि उनके यहाँ जो फाइज़र की वैक्सीन लगाई जा रही है और मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई जा रही है, वो दोनों टीके लगवाने के बाद हर वेरिएंट से वो लोग सुरक्षित हैं और उनको कुछ नहीं होगा। वही लोग कहने लग गए हैं कि डेल्टा वेरिएंट से नहीं बचा पा रहे हैं और वैक्सीन के बाद भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। एक केस स्टडी जो वहाँ की सीडीसी ने दी उसमें वहाँ पे 75% लोग जो है वो इन्फेक्टेड थे। अब भारत में जब कोरोना के केसेस दोबारा से आ रहे हैं तो अब ये 7,000 केसेस आए हैं। पत्तनमथिट्टा जो ज़िला है वहाँ का केरल का, उसमें, और ये जो आंकड़ा है ये किसी और का आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है। 7,000 ऐसे केसेस आए जिनको गंभीर रूप से संक्रमण हुआ, सीरियस संक्रमण, दोनों टीके लगवाने के बाद में। इस ज़िले में केंद्र की एक कमेटी गई थी, एक टीम गई थी जिसमें जाके यहाँ का दौरा किया और उस टीम ने जब जाके वहाँ पे पूरी जांच की तो उसमें ये पता चला कि इतने ज़्यादा केसेस वहाँ पर आ रहे हैं और इन केसेस में कोई एक वैक्सीन ब्रांड नहीं है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों लगवाए हुए लोगों को बाद में गंभीर संक्रमण हो रहे हैं, ये जानकारी है। और इस रिपोर्ट ने स्पेशल रिपोर्ट भेजी है और वो रिपोर्ट पूरी की पूरी जो सेंट्रल की टीम है वो ये कहती है, उस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। जो पत्तनमथिट्टा की जो कलेक्टर हैं वो बता रही हैं, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया। इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान ने ये खबर छापी है, कहीं चंडू खाने की खबर नहीं है। उसने कहा कि कम से कम 5,042 लोग वैक्सीन लगवाने के बाद गंभीर बीमारी से पीड़ित हुए और 258 लोग दोनों टीका लगवाने के बाद में। ये संख्या का मतलब दोनों के टीके का इस तरह मत लगाइएगा कि वो परसेंटेज है, क्योंकि दोनों टीके कम लोगों ने लगवाए हुए हैं, इसलिए आप ये इसको मत मान के चलिएगा कि दोनों टीके वाले कम हो रहे हैं। ये वैसा आंकड़ा नहीं है, वो होता होगा लेकिन उसका आंकड़ा फर्क है, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूँ। 14,974 पॉजिटिव लोग आए थे पहला डोज लगवाने के बाद, जिसमें 4,490 जो है वो 2 हफ्ते के अंदर ही पॉजिटिव पाए गए हैं टीका लगवाने के बाद। सेम केस तिरुवनंतपुरम ज़िला जो है केरल का, वहाँ पे भी पाए गए हैं। वहाँ पे भी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल की टीम गई थी, उसके डायरेक्टर सुजीत सिंह के नेतृत्व में वहाँ पे जांच हुई है और उसमें भी पाया गया कि 10,000 डेली नए इन्फेक्शन आ रहे हैं कई हफ्तों से दोनों टीके लगवाने के बाद में। ये है टीके लगवाने के बाद में सेफ्टी की स्थिति। और टीके लगवाने के बाद में अगर इसको और सुरक्षित तरीके से कहा जाए तो डेल्टा वेरिएंट जो है
उसके भयानक होने की ये एक और कहानी है। इस कहानी के अलावा मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। हमारे देश में जिस ईमानदारी से हमने कोरोना के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए काम किया, ICMR ने गाइडलाइन बनाई, एक भी कोरोना का केस छूटना नहीं चाहिए गिनती में, इसके लिए सख्त नियम बनाए गए। और हालत ये थी कि कोरोना के सिम्टम्स वाला अगर कोई मरीज है और अगर उस आदमी ने पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, उसको अगर मान लीजिए उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है, तब भी उसको कोरोना के खाते में लिखाया जाए। इतनी गंभीरता और इतनी संजीदगी के साथ में कोरोना के केसेस की रिपोर्टिंग हुई और उतनी संजीदगी के बावजूद इस देश में कोरोना की मौत की संख्या छिपाने के आरोप भी लगे। लेकिन अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो एडवर्स इवेंट हो रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, आज मैं बड़े दुख के साथ आपको बता रहा हूं, मेरे एक और मित्र हैं, उनके पिताजी का निधन हो गया। वैक्सीन से हुआ मैं नहीं कहूँगा, ना इसको कहना चाहिए ना इसको समझना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन वैक्सीन के बाद हुआ। और जब वैक्सीन के बाद हुआ तो बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या वो वैक्सीन से हुआ। अब ये जो सवाल उठता है कि क्या वो वैक्सीन से हुआ, इसको मैं आउटराइटली इस तरह से मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन ये सवाल सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, जो बहुत सारे लोग हैं मेरे यहाँ पे कमेंट्स में लोग लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सिस्टम है सरकार का, उसमें जिस शिद्दत से आपने कोविड की रिपोर्टिंग कराई है, उसी शिद्दत के साथ अगर आप एडवर्स इवेंट की रिपोर्टिंग भी कराएं, आप लोगों के ऊपर छोड़ने के बजाय हेल्थ अथॉरिटी को ताकीद करें कि आपको हर हालत में ये जानकारी देनी है। एक ऑनलाइन मैकेनिज़्म हो, ऑनलाइन सिस्टम हो जिसके ज़रिए पता लगता रहे, कम से कम कुछ अगर एडवर्स इवेंट हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या टीका जो है उसको लेकर कुछ डाटा ज़्यादा ऐसा आ रहा है कि वो कामयाब नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी सामाजिक सावधानियाँ बरती जा सकती हैं। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग को फिर से इन्फोर्स कर सकती है, लोगों को समझा सकती है। देखिए हमारे साथ यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, जब ज़्यादा चिंता होती है तो सब लोग अपने आप में सेफ्टी मेजर्स लेने लगते हैं, घर से निकलना बंद कर देते हैं, मास्क लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि अब कुछ लोग कहेंगे लेकिन वो मास्क लगाना शुरू कर देते हैं, और मास्क लगाने से अगर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं जिसमें पता चलता है कि भाई वाकई गड़बड़ है, तो कम से कम सुरक्षा उस तरह से की जा सकती है, सरकार उस तरह से तैयारी कर सकती है। देखिए डाटा जो होता है ना, उसको दुश्मन नहीं समझना चाहिए। ये भले ही साक्षरता का डाटा हो, भले ही बीमारी का डाटा हो, भले ही भेदभाव का डाटा हो, जातिगत डाटा हो, क्योंकि वो डाटा ही है जो सरकार को नीतियाँ बनाने में मदद करता है। इसलिए डाटा की रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप डाटा छिपाना शुरू कर देंगे तो आप ठीक वो काम कर रहे हैं कि आप अपनी खुद की आंख पे पट्टियाँ बांध ले रहे हैं और आप अंदाजे से चल रहे हैं, यहाँ से सड़क वहाँ जा रही होगी, वहाँ से सड़क वहाँ जा रही होगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नक्शा लेकर चलेंगे तो आप जाहिर बात है कि आप सही गाड़ी मोड़ेंगे। डाटा नक्शे का काम करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि इस देश में टीके को लेकर और महामारी को लेकर जितनी भी अच्छी बुरी नकारात्मक सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, उनका डाटा कलेक्शन होना चाहिए, वो सरकार के पास रहना चाहिए, बल्कि सबको उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी उसको लेकर को सुझाव दे सकें। क्योंकि ये बीमारी बहुत इनिशियल फेज़ में और बहुत बड़ी है, अब तक सदी की सबसे खतरनाक स्थिति माना जा रहा है इस पैंडेमिक को। तो अगर हम आज भी आंख बंद करके बैठ जाएंगे और ये मान लेंगे कि हमारे पास टीका आ गया, अब हम सुरक्षित हैं, तो ये थोड़ा बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि अब टीका लगवाने के बाद डेल्टा वेरिएंट आ गया, ये भी कहा जा रहा है कि जो RNA वायरस होता है वो म्यूटेशन तेज़ होता है, नए नए रूप धर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो है मेरा मानना ये कि सरकार को थोड़ा सा सिस्टम बदलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और इस वीडियो से कोई भी ऐसा मतलब मत निकालिएगा कि वैक्सीन लगाने से सेफ़ नहीं है, ये नहीं है। जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो विशेषज्ञों के बीच में आम सहमति है, और जो आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, सिर्फ वही काम करना है। किसी के भी वीडियो पर दी गई सलाह पे कोई भी भरोसा ना करें। सिस्टम के अंदर से जो आपको जानकारी, जो ऑथेंटिक जानकारी है, जिस पे सारी वैज्ञानिक कम्युनिटी सहमत है, उसी पर विश्वास करें। नमस्कार, जय हिंद।